Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today's our topic is extension. So be attentive, be an optimist. Let's start. एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है आउट स्ट्रेचिंग. एक्स मीन्स आउट एंड टेंस मीन्स स्ट्रेचिंग. तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बींग के लाइफ में? एजुकेशन के द्वारा हम डिजायरेबल चेंज कर सकते हैं इन ह्यूमन बिहेवियर. ओके, और उसको प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं, उसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, उसका मेंटल एबिलिटी एनहांस कर सकते हैं. ओके, तो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना है. कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे? मतलब एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फार्मर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, एक फार्मर एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सारे चीज़ हम यहीं पे देखेंगे. कॉन्टैक्ट इज ए फेस टू फेस. ओके, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में फेस टू फेस कम्युनिकेशन आएगा. मतलब पर्सन के घर में जाकर उसे पूछेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के घर में जाकर उसे पूछेंगे. फार्म एंड होम विजिट ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉस्ट लगता है यहाँ इस तरह के कम्युनिकेट करने में. इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के बाद हम आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में. ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 to 30% एक साथ लेकर हम कम्युनिकेट करेंगे. कैसे? देखिए, फेस टू फेस एक साथ कुछ लोगों को बिठा देंगे और उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे. सिनोप्सिज्म, डिस्कशन, लेक्चर. आपको क्या याद रखना है? याद रखना है, अगर आएगा सिनोप्सिज्म, कौन सा कम्युनिकेशन अंडर में आता है? इंडिविजुअल, कॉन्टैक्ट और मास और ग्रुप. तो आपको क्लिक करना है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स. ओके, और ग्रुप में याद रखेंगे 2 to 30%, नॉट मोर देन 30%. मोर देन 30% मीन्स वो आ जाएगा मास कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में. ये बहुत ही जल्द होता है और इसका फीडबैक थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलता है, इसीलिए हम प्रीफर करते हैं ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स. मोर देन 30%. और कहाँ पे ये कम्युनिकेट किसके माध्यम से? बुलेटिन, लिफलेट, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, ये सारी चीज़. ओके, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है और एग्जाम में पूछा जाता है. ये प्रोजेक्ट्स, ये सारे आप याद रखेंगे, कौन सा ईयर में और कौन बनाए थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट, इसको बनाए थे ब्रायन. ओके, शांति निकेतन, ये तो अभी को पता ही होगा क्योंकि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है. ओके, जो कि कलकत्ता में है और रविंद्रनाथ टैगोर इसको बनाए थे. रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता से बिलोंग करते हैं. ओके, रूरल कंस्ट्रक्शन, डैनियल हैमिल्टन. सिर्फ नाम आपको याद रखना है और कुछ नहीं. ओके, मार्थाडम प्रोजेक्ट, स्पेंसर हैच, सेवाग्राम गांधी, सेबा एंड गांधी, इसे इसी तरह आप. एटा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर. मेयर एक पायलट था. नीलोखेरी पे इस तरह आप याद रखें क्योंकि एटा पायलट प्रोजेक्ट ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है. ओके, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, एस के दे. ओके, मजदूर मांझी, एस के दे ऑल्सो. अफ्रीका डेवलपमेंट, प्रकाशन. कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके दे. ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है. कम्युनिटी डेवलपमेंट किसने शुरू किया था? इसके दे. ओके, इंडियन वैली स्कीम, एस एन गुप्ता. यंग फार्मर्स एसोसिएशन, देशमुख. ऐसे आप कैसे याद रखेंगे? यंग फार्मर. ओके, यंग, रितेश देशमुख. इसी तरह आप याद रख सकते हैं. फादर ऑफ एक्सटेंशन, लेगेंस. ओके, लेगेंस फादर ऑफ एक्सटेंशन. नेशनल डेमोन्स्ट्रेशनशिप, कलवार, सुब्रमण्यम. और एक बात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट IADP प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1960 पे. जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है उसी को सिर्फ मैं फोकस करूंगा. ट्रेनिंग एंड विजिट, ये भी पूछा गया था 1974 बाय डैनियल बोनर. ओके, और एक पूछा गया था लैब टू लैंड को प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ये बहुत पहले क्या हुआ था, हम फार्मर के फील्ड में विजिट नहीं करते थे और वहाँ पे इसीलिए इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में. उसके बाद लैब टू लैंड, मतलब लैंड में सॉइल लेकर लैब में टेस्ट करेंगे, लैब का रिपोर्ट लेकर लैंड में देखेंगे, और ये सारे काम करने के बाद देखा गया कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. सो ये हुआ था 1979 में, लैब टू लैंड प्रोग्राम. ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इससे तो सभी को पता है, 1969 में हुआ था. ओके, एक्सटेंशन इज ए टू वे फ्लो ऑफ मैसेज. ओबियसली, क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं ना. फीडबैक किस तरह लिया जाता है? एक आप कुछ बताएंगे किसी को और उसका फीडबैक हम लेंगे और जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा डेवलप करेंगे. इसी तरह का होता है. कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया था? वो सीमैने कैनाप ने दिया था. इसको आप याद रखेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ. जैसे कि द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये कौन करता है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नॉट सेंट्रल. क्योंकि
देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत होगा, और सभी गांव में लोकल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मतलब साइंटिस्ट को, बच्चे को, एक रिसर्च स्कॉलर को आता होगा। क्योंकि अगर सेंट्रल में कोई जाकर गांव में अपॉइंटेड होगा, उसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो लैंग्वेज नहीं जानता, वो तो उसी स्टेट का, गांव का एनवायरनमेंट से परिचित नहीं है ना। इसीलिए रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन दिया गया है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। ओके, और एक्सटेंशन वर्कर किस किस के बीच लिंक रखता है, इसको आप याद रखना है। उसके बाद ये हॉराइजेंटल वाला याद रखेंगे, एक्सटेंशन टीचिंग इज हॉराइजेंटल नॉट वर्टिकल। ओके, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये सारी चीज़ आपको पता ही होगा। मैं बता देता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो फॉर्मेलिटी में होता है, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल मतलब हम गांव में जाकर एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करके सारे फार्मर को समझाएंगे, ये सारे इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल सिचुएशन हम उसको कंट्रोल करेंगे, इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल में टाइम होता है, यूनिफॉर्म होता है। ओके, सेंसरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके, ये तो नहीं आता है। कुछ जो आता है टेलीफोन कॉल्स। ओके, जो मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच होता है पर्सनल कांटेक्ट में, मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, ग्रुप कांटेक्ट, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इसमें जो पर्सनल कांटेक्ट मेथड में आता है टेलीफोन कॉल्स। ओके, ये ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और फीडबैक भी जल्द जल्द मिल जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स, पपेट शो एक ऑडियो विजुअल एड्स है। ओके, देन आता है ट्रेनिंग एंड विजिट। कहाँ पे शुरू हुआ था? राजस्थान में पहले शुरू हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे, कैटेगरी ऑफ न्यू इनोवेटर्स और अडॉप्टर्स। देखिए, इनोवेटर्स हम कुछ नया चीज़ सिखाएंगे तो फिर टोटल पॉपुलेशन का 2.5% ओनली इमीडिएट उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोग अडॉप्ट करते हैं। अर्ली अडॉप्टर देखिए 13.5% ऑफ पॉपुलेशन। अर्ली मतलब कुछ दिन बाद वो लोग अडॉप्ट करेंगे, कुछ नया सिखाएंगे तो। बट लैगर्ड्स बहुत ही ज़्यादा होता है, 16% अडॉप्टेड लास्ट। मतलब ये आप कोई इनोवेटिव आइडिया देंगे, वो इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ट्रेडिशनल में अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल इनको आपके ऊपर बिलीव नहीं है। इसलिए एक एक्सटेंशन वर्कर का एम होना चाहिए कि लैगर्ड्स को कम करे और अर्ली अडॉप्टर्स और इमीडिएट अडॉप्टर्स को एनहांस करे। सो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू।